दोस्तों ये बायां साइड में देखिए बहुत सुंदर हमारा अरुणाचल प्रदेश का शान है और एक मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ से जो निकलते हैं कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय होंगे या कहीं ना कहीं ऐसा काम करेंगे जो भारत का विकास और तरक्की का एक पहचान होगा। और इससे थोड़ा सा ही आगे जब हम जाते हैं 1 किलोमीटर आगे में तो जारबोम गामलिन लॉ कॉलेज है। मतलब कानून को कैसे करना चाहिए, कानून को कैसे जाना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई होता है जो लॉ कॉलेज है। और यह जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छा से अच्छा यूथ्स जो पढ़कर निकलेंगे और वो हमारा देश में काम में लगाएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आया कि यहाँ मैं यदि सीधा यहाँ मैं खड़ा करता हूँ तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सड़क जो जाता है ईटानगर की ओर जो 20 किलोमीटर है। और ये सड़क जो है ये सड़क यदि कंप्लीट होगा तो एक दिन यहाँ से पाके केसांग जाएगा जो पापुमपारे ज़िला का बगल में है। एक्चुअली ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो बायां साइड में जो सड़क है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट हाईवे नंबर 1, फर्स्ट हाईवे ऑफ द अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल सरकार बना रहा है और ये टेंडर में है। लगभग फाइनेंशियल तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का ही फंडिंग है और बहुत अच्छा चीज़ है। जब हो जाता है तो ठीक है। और नाबार्ड से लोन लिया हुआ ये प्रोजेक्ट है। नाबार्ड इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है और टोटल स्ट्रेच जो है ये यहाँ से लेकर के ईटानगर गोपुर तिनाली जो बोलता है वहाँ तक 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये स्ट्रेच में लगभग जैसे यहाँ का मैंने पीआई को बात किया था और लोगों को भी मैं बात किया कि बोला कि 6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है ऑलमोस्ट कारपेटिंग हो गया है। लेकिन बरसात, और आपको भी पता है कि अरुणाचल में 6 महीना बरसात होता है, मौसम ख़राब रहता है। अभी भी 4 दिन से बरसाती हो रहा है और सड़क का हाल आपको मैं जो दिखा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत है और लोग कितना दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ 6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है 20 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच को जो है कारपेटिंग कर दिया हुआ है। वो आप खुद भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कारपेटिंग है, ब्रेथ भी है। लॉ कॉलेज का सामने में एक यू टर्न है, कर्व टर्निंग है, वहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन खास करके पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा कि उसको कैसे करके इरेक्शन किया जाए और उसका बाउंड्री वॉल को रेस्टोर किया जाए। तो इसीलिए एक्चुअली ये है। दूसरा है कि जो है टोटल स्ट्रेच है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ईटानगर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है। और अभी तक 6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है कारपेटिंग हुआ है और जहाँ तक मुझे पता है लगभग 11 किलोमीटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें प्रोविज़न है। अभी कितना बनाया कितना नहीं बनाया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश किया था कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई पीडब्ल्यूडी का हो, कोई ऑफिसर हमें मिल जाए। लेकिन मैं पूरा 20 किलोमीटर का सड़क पार करके आया, एक भी ऑफिसर मुझे नहीं मिला जिससे मैं बात कर सकता था क्या पोजीशन क्या है, मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुपरवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो मुझे एक भी लोगों को हाँ, मैं ज़रूर लोकल्स लोगों को बात किया, लोकल्स लोगों का दुख तकलीफ जानने का कोशिश किया। दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, उनको भी काफ़ी खुशी है ये सड़क बन जाएगा। और स्टेट का जब 1 नंबर हाईवे जब 1 नंबर कहलाएगा तो शायद दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स में भी और भी ऐसा स्टेट का अपना हाईवे बनने का और सरकार भी बनाएगा लोगों का सुविधा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन ये हाईवे कब कंप्लीट होगा ये मुझे पता नहीं है। हालांकि फॉर्मेशन कटिंग जो है ये क्या पापुमपारे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलमोस्ट 95% शायद हो गया, ऐसा जानने को मिला। और कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोर्शन है वहाँ कुछ गंगा लेक एरिया और जू का बीच में जो कुछ पोर्शन है वो बचा हुआ है और वहाँ काम चल रहा है। वहाँ हालांकि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है और बरसात का वजह से पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। जहाँ तक और भी मुझे कुछ लोग बताया कि कल का दिन है जो एनआईटी का बस को एक पजेरो गाड़ी खींच रहा था, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को भी जानकारी के लिए बता दिया हूँ। लेकिन सड़क बनना है, सड़क कंप्लीट बनना है विथ ड्यू गाइडलाइंस, फॉलोइंग ऑल मैनुअल्स और एटलीस्ट कोशिश किया जाए कि हालांकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं कि विदाउट एनी कंपनसेशन लैंड को डोनेट किया इस सड़क के लिए। वो बहुत एक दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि पूरा अरुणाचल में यदि अरुणाचल सरकार सड़क बनाता है तो लोग का पार्टिसिपेशन हो और ये सड़क अच्छा बने और सुंदर बने और टिकाऊ बने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर है गोरंग चेंगरिंग वो भी कम से कम आकर के सुपरवाइज करे और भी जो अथॉरिटीज़ है
है, उनका इंजीनियर्स है, उनका सुपरवाइजर्स है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों का जो काम करने वाला मजदूर का जो है, ड्राइवर्स का है, ऑपरेटर्स का है, मनोबल बढ़ा रहे और काम अच्छा हो और एक प्रोडक्शन हो। और ये भी हम बता दें कि यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई इसलिए चल रहा है कि यहाँ 18 तारीख को हमारा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का आगमन होने वाला है, तो शायद लगता है कि इसीलिए ये यहाँ साफ सफाई भी आप लोग को साफ करने के लिए बोला है ना? साफ करने के लिए बोला है, पूरा रास्ता को झाड़ू मारने के हाँ, लिए ये बोला है। पूरा रास्ता को झाड़ू मारने बोला, क्योंकि हमारा अरुणाचल का जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आने वाले हैं, तो शायद इसी का तैयारी यहाँ भी चल रहा है। कोशिश करते हैं कि स्टेट का जो नंबर 1 हाईवे नंबर 1 कहलाए और कॉन्ट्रैक्टर को भी एक खुशी मिले कि मैं अपना एरिया का काम किया और अच्छा काम किया, और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक अपना आपको क्रेडिट लेने में मिलेगा। इसीलिए हम पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर भी है, उनको भी मैं एक अपील करूंगा कि ये आपका नंबर 1 हाईवे है, आप इसको मॉनिटरिंग करके इसको भी कमिटमेंट में आप लेके आइए। जैसे आपने ताली को बोला था, जैसे विजयनगर को बोला था, जैसे ईटानगर का सड़क को बोला था, आप इसको भी कमिटमेंट कीजिए और इसको भी नंबर 1 हाईवे को नंबर 1 बनाइए। और ये कनेक्टिविटी जो यहाँ से पके केसांग तक आप कर दीजिए, ताकि ईटानगर का लोग यदि पके केसांग जाना चाहे, सेपा जाना चाहे, तुरंत जोते होकर के संगदुपट्टा होकर के यहाँ पके केसांग में पहुँच जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को, और ये लोगों का अपील है, ये लोगों का यहाँ आप विश्वास नहीं कर सकते, हम कैमरामैन को दिखाना चाहते हैं कितना लोग देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये सड़क अच्छा बने। सबका एक विचार है और सबका एक विश्वास है कि ये सड़क अच्छा बन करके एक दिन ये पपुमपमा एरिया जो संगदुपट्टा सर्कल है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का, ये सड़क उसका आन बान और शान और उसका विकास का एक सिंबल रहेगा। अपने बारे में बताइए, आप यहाँ का क्या जीवी रपिया है? मैं सबसे पहले अरुणाचल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये संगदुपट्टा सर्कल का एक्चुअली पीआई हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ में जो मेरा ड्यूटी है, और ये रास्ता के बारे में आपका ये जो आपका चैनल के माध्यम से मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्टर को अपील करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को, क्योंकि ये रास्ता जो है अभी हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ से NIT से 6 किलोमीटर लगभग इसका जो ब्लैक कार्पेटिंग हो चुका है, स्मूथ है। और कुछ जगह में हम लोग का अपील ही रहेगा कि कुछ जगह में जैसे कि जो हाईवे स्टैंडर्ड का हिसाब से जो टर्न है, जैसे कि लॉ कॉलेज में देखा गया और राकब तिनी हाली में कुछ जगह में स्टैंडर्ड जो टर्न जो जिसका कारण से एक्सीडेंट आने वाला दिन में एक्सीडेंट होने का चांस है। तो मैं अपील करूँगा कॉन्ट्रैक्टर को, और ये कॉन्ट्रैक्टर को अपील करूँगा उसे देख के स्टैंडर्ड हिसाब से आप बनाइए ना, हम लोग का यही डिमांड रहेगा। और ये अभी आने वाला दिन में अभी लॉ कॉलेज और NIT का जो स्टूडेंट है ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो रास्ता को थोड़ा आप लोग कृपया करके मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये अभी बारिश दिन आने वाला है। तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर से ये अपील रहेगा। और जहाँ कुछ जगह में ये ग्रेडिंग्स को लेकर जो क्वालिटी को मेंटेन, क्वालिटी जैसे कि कहीं ब्लैक कार्पेटिंग तो हो गया लेकिन ड्रेनेज को साफ़ नहीं किया, तो मेरा अपील रहेगा कि आप लोग ड्रेनेज को थोड़ा कृपया करके साफ़ करके। और कुछ जगह में देखा है कि मैं प्रैक्टिकल खुद देखा हूँ कि ना ड्रेन टूटा हुआ है कुछ जगह कलबत का सामने, लेकिन आप लोग अभी तक माटी ढक के रखा है, क्योंकि अभी बारिश गिरेगा फिर से उधर से ही रास्ता टूट के आएगा। तो उसको आप लोग देख के अपना सोच के बनाइए, मैं तो अपील करूँगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा संगदुपट्टा का ही है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अपना समझ के अपना एरिया के लिए, अपना लोगों के लिए सुविधा के लिए रास्ता बनाएंगे। मेरा यही कॉन्ट्रैक्टर से अपील है। मेरा नाम तोक सिंकम है, हम बासर संगदुपट्टा सर्कल का है। कैसा है रास्ता का बारे में थोड़ा बताइए? क्या रास्ता का बारे में मैंने क्या बोलूँ, अभी फ़िलहाल देखने से रास्ता ठीक है ना। और ये रास्ता अगर ऐसे होने से तो हम लोग का लिए बहुत जल्दी अच्छा होना था, और जल्दी बनाने कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ टेंडर लेने वाला जल्दी बना देने से हम लोग का लिए बहुत अच्छा लगता है। रास्ता जो बन रहा है स्टेट हाईवे नंबर 1 आप बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या स्टेटस क्या है अभी तक का? स्टेटस अभी तक का ऐसा है, एज ऑन डेट 7/2/2023 GSB लेकिन हमारा 14 किलोमीटर जो रूरल एरिया में जो पापुमपारे का रूरल है वो कंप्लीट हो चुका है। ओनली 6 किलोमीटर जो है वो हमारा ICR रीजन में जो है वो थोड़ा बचा है, और वो भी वर्क फुटिंग में है, और उसको CC पेमेंट करने के लिए हमने सरकार को मैंने ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया हूँ। उसके बाद WMM
WMM हमारा 8 किलोमीटर आउट ऑफ 20 में से 8 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, और 8 किलोमीटर में अगर -16 किलोमीटर होगा तो हमारा 6 किलोमीटर ही बचता है टिल मोइन बॉक्स। तो 6 किलोमीटर को हम ये महीना में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद DVM रहा, या जो अल कतरा बोलता है लोग सरल भाषा में, तो DVM हमारा ऑलरेडी 6 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर चुका है, और हमारा 14 किलोमीटर बचा है। लेकिन 14 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर आप माइनस कर दीजिएगा, वो CC में अगर हम बना लेते हैं तो हमारा करीबन और 8 किलोमीटर ही बचा है। वो शायद मैं 31 मार्च तक मैं उसको अचीव कर पाऊँगा, अगर वेदर हमारा साथ दिया तो। लेकिन सवाल ये होता है कि यदि सरकार CC अप्रूवल नहीं होता है तो यही हम मान के चले कि 6 किलोमीटर रोड का कारपेटिंग आपने कर चुका है और 14 किलोमीटर बचा रहेगा। वो सरकार के ऊपर निर्भर होगा, और हमारा CM ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का ये एक उनका पायलट प्रोजेक्ट है, उन्होंने ही आके संगडुपोता में उन्होंने घोषित किए थे। आई थिंक सरकार को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये 7 किलोमीटर जो है हमारा वो स्वैम्पी एरिया से और चैलेंजिंग एरिया से काफ़ी ईटानगर में, तो इसलिए सरकार शायद, मैं कल चीफ इंजीनियर साहब से फिर मिलने जा रहा हूँ, शायद चीफ इंजीनियर साहब कुछ जरूर हल निकालेंगे इसके लिए। अभी जैसे कि फॉर्मेशन कटिंग का है, तो ईटानगर पोर्शन में कितना और बचा हुआ है आपका फॉर्मेशन कटिंग FC वर्क जो होता है जिसको? लास्ट टाइम हमारा न्यूली चीफ इंजीनियर तुमतो कामची जी आए थे हमारे साइट पे, वहाँ हमारे सारे प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हम लोग मीटिंग किए हैं। उसमें हमारा सारा चीज़ को सुनने के बाद उन्होंने यही कहा, आउट ऑफ 100% से 3% ही बचा है। तो 3% को हमने अभी ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे, अभी नेग्लिजिबल 1% ही बचा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक पोल हाई टेंशन जो तार है वो लगा हुआ है, उसके वजह से हम जो है उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और हम काफ़ी बार हमारा डिपार्टमेंट भी, WD डिपार्टमेंट भी, और हम भी लगातार कैपिटल इलेक्ट्रिकल डिवीज़न से बात कर रहा है, और UP इलेक्ट्रिकल डिवीज़न से भी बात कर रहा है। वाटर सप्लाई पाइपलाइन का कुछ इश्यू बचा हुआ है? हाँ, यही है, वाटर सप्लाई जो पाइपलाइन जो है 400 mm का जो दाया का जो मेन ईटानगर नाहरलगुन को जो पानी पिलाता है, वो हमारे रोड के नीचे और साइड में गया हुआ है। तो इसलिए हमारा 6 किलोमीटर से हम लेवलिंग का काम को अच्छा तरीका से हम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से हमको काफ़ी दिक्कत आ रहा है, और उसको फेस करते हुए हम चल रहे हैं। तो इसीलिए ये CC पेमेंट को मैंने इसीलिए प्रपोजल डाला, क्योंकि वहाँ में अलाइनमेंट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रेडियंट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए CC पे होगा तो जल्द से जल्द काम होगा, और परमानेंटली लॉन्जिबिलिटी के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेट का फर्स्ट हाईवे है, और सबसे बड़ा एक यदि कंप्लीट हो जाता है तो अचीवमेंट होगा। पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन है वहाँ पर? इसमें मैं पब्लिक को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली हमारा पापुमपारे रूरल जो हमारा मोइन बॉक्स से जो अंदर तिल NIT तक का, इसमें हमारा पब्लिक को 100% साथ दिया है सभी ने। CM साहब का, ऑनरेबल CM साहब का और ऑनरेबल MLA तना हाली साहब, दोनों का रिक्वेस्ट को मानते हुए लोगों ने वॉलंटियरली अपना घर तक लोगों ने किसी ने तुरवाया है, तो विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन टू देम। लेकिन जहाँ सवाल है यहाँ कैपिटल में भी, इसमें भी थोड़ा सा बीच में लास्ट मार्च में हम काम को कंप्लीट करना था, लेकिन उसमें कोर्ट केस वगैरह आर्बिट्रेशन में चला गया। तो बाद में जाके हम लोग नेगोशिएशन करके उन लोगों ने भी अभी आर्बिट्रेशन का बाहर, हम लोग DC साहब भी, तारक उत्तम साहब वेरी एक्टिवली उन्होंने भी बात करके अभी आउटसाइड द कोर्ट हमने सेटलमेंट करके अभी जितना हो सकता है पब्लिक साथ दे रहा है, और इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इवन हमारा कैपिटल जो डेंजियंस लोग को भी, मैं जो लैंड ओनर्स को मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पलरी बनेगा हमारा अरुणाचल के लिए।
अभी मैं देखा हूँ वहाँ आज जा करके और सुनने भी मिलता है कि काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा है लोगों को कीचड़ से, धूली से, तो उसके लिए आप कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं क्या? कीचड़ और धूली ये मैं सबसे हाथ जोड़ के मैं यही विनती करना चाहूँगा, रास्ता जब बन रहा है तो थोड़ा तकलीफ तो जरूर आएगा, और उसको ये मार्च 31 तक आप लोग प्लीज़ आप लोग काइंडली बियर कर दीजिएगा। थोड़ा इनकन्वीनियंस होने से भी मार्च 31 के बाद आप जरूर देखेंगे ये शक्ल सूरत इसका चेंज जरूर होगा। थैंक यू सो मच।